हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए ध्यान से, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके लिए 12th नीट और आईआईटी जेईई के लिए हमने एक फुल ईयर सीरीज चलाई हुई है। लेकिन उसका एक फायदा आपको ये भी है कि जो अभी एग्जाम होगा आपका आफ्टर 2 मंथ, उसमें भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत फायदा होगा। लेकिन हम डीपली और विद ऑब्जेक्टिव्स सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि जब आप कंप्लीट पढ़ें, आपको इधर उधर से कोई बुक या कोई नोट्स तैयार ना करना पड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई परेशानी ना हो, कोई फीस पे ना करनी पड़े, किसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप रेगुलर डेली वीडियोस चैप्टर वाइज सिस्टमेटिकल वॉच करते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, हम लेक्चर 6 में अपने चैप्टर को रेगुलर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिएगा, आज हम आपको पढ़ाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो बच्चों, पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए ध्यान से बच्चों, हमारे पास ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जो अक्सर आपको हमने पढ़ाया भी है। ये हमारे पास एक क्यूब है। इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले हम, हमारे पास दिस इज द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको मालूम है कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर, एवरी कॉर्नर पर एक स्फीयर होता है। आप कह सकते हैं कि इसके एवरी कॉर्नर पर एक एक एटम होता है। क्लियर? 8 एटम्स होते हैं हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में। बात क्लियर? अब हमें पढ़ाना है आपको पैकिंग एफिशिएंसी। सवाल उठता है पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में वो तीनों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने पढ़ाया आपको बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो तीनों में अलग अलग होता है। और इसका मतलब क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का, कि जो स्फीयर है, ये एटम है, इस क्यूब के कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, वो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वो हमें निकालनी होती है। तो देखिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं। हम पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं, हम एक फार्मूला लिख देते हैं। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर एटम भी कह सकते हैं आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम। इस फार्मूले से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी जो निकालेंगे, पॉइंट नंबर 1 सिंपल क्यूबिक सेल के लिए निकालेंगे हम। सिंपल क्यूबिक सेल में आप देखते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 8 स्फीयर या 8 एटम्स, तो देख सकते हैं आप कि 8 एटम्स या 8 स्फीयर बोल सकते हैं आप। 8 स्फीयर आर प्रेजेंट, ध्यान से समझते रहिएगा आप। 8 स्फीयर आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, then contribution आपको मालूम है सिंपल पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है सिंपल पर, आप समझते हैं कि सिंपल पर कंट्रीब्यूशन आता है 1/8 का बच्चों। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, हमें निकालना है सिंपल के लिए नंबर ऑफ स्फीयर, यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितने होते हैं, कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाई 8।
तो नंबर ऑफ स्फीयर आगे 1, कितने आगे बच्चों, नंबर ऑफ स्फीयर आगे 1। देखिए आपको मालूम है जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपने पढ़ा है। देखिएगा ये हम पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बात क्लियर। पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि ये जो एटम्स हैं, ये जो स्फीयर हैं, इस क्यूब के कितने एरिया को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, कितने को इसको कवर कर रहे हैं, हमें वो निकालना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल के लिए निकालते हैं। सबसे पहले 8 एटम्स यानी कि 8 स्फीयर आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, देन कंट्रीब्यूशन 1/8 का, यू नो वेरी वेल, लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्फीयर या एटम, तो 1 का आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो एक स्फीयर का कितना ही होता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि इसकी लेंथ ले सकते हैं, विड्थ और इसकी हाइट, ये वॉल्यूम होता है। मान लो क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की तीनों आपको मालूम है बराबर होती हैं, तीनों की तीनों बराबर होती हैं, तो हम लिखते हैं कैसे, a इंटू ए रियाली a की पावर 3। तो सुनिए ध्यान से, हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल लिया बच्चों, और जब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिया तो देखिए ध्यान से आपको क्या करना है। ठीक है ना, आपने देखा सिंपल क्यूबिक में एक फेस पर, अगर आप ध्यान दें, एक फेस पर कितने स्फीयर हैं, एक फेस पर हमारे पास 4 स्फीयर है। कितने स्फीयर है बच्चों, एक फेस पर 4 स्फीयर हैं। अब हम चारों के चारों स्फीयर को उठा के लाते हैं। कैसे उठा के लाएंगे, जरा ध्यान से समझिए। ये एक फेस है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा एक फेस है, ये तो अंदर है। एक फेस पर 4 स्फीयर है, इन चारों स्फीयर को आप उठा के लाइए। आपने 4 स्फीयर उठा के लाए, आप देखिए ध्यान से, आप 4 के 4 जब स्फीयर उठा के लाएंगे और उनका आप साइज बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे साइज बढ़ाते हैं तो चारों के चारों स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि 4 स्फीयर्स आर टच टू ईच अदर, चारों स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं। देखिए यही तो हमारे पास एक फेस था, ये देख रहे हैं आप, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, यानी कि ये फेस था हमारे पास। ये उठा के लाए, इनका साइज हम बढ़ाते गए, ज्यादा से ज्यादा हमने बढ़ाया तो हमारे पास आप देख सकते हैं तो चारों के चारों दूसरे को टच करते हैं। तो हमारे पास क्या है आपको मालूम है, देखिएगा जो हमारे पास ए क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ ए इक्वल्स टू क्या है बच्चों, एज लेंथ, और एक स्फीयर की जो हम रेडियस है, एक स्फीयर की रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। देखिए ये हमारे पास यहां से यहां तक तो एज लेंथ हो गई ए, और यहां से यहां तक ये क्या होगी बच्चों, स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या हुआ, a इक्वल्स टू 2r, और यहां से r इक्वल्स टू a/2 कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू हमारे पास 2r हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो देखिए ध्यान से, a इक्वल्स टू 2r का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8r क्यूब हो गया हमारे पास। क्या हो गया, 8r क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी आ गया। बात क्लियर, हमारे पास ये भी आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4 पाई आर क्यूब अपॉन क्या 3, ठीक है नहीं, और ये अपॉन में क्या है 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 8, 4 2 जा 8। बात क्लियर। तो ये हमारे पास आया 3.14 अपॉन 6, डिवाइड करेंगे तो 0.54 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0.54 आता है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.5 या हमारे पास 0.524, तो हम लिख सकते 0.524, तो लिख सकते हैं 0.5। क्लियर। अब हमें परसेंटेज निकालनी, क्या निकालनी बच्चों,
परसेंटेज, ठीक है जी। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट इसको ऑक्युपाइड कर रहा है, कितना 0.5 टू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 52%। कितना बच्चों? 52%। 52% ये स्फीयर, ये एटम्स ऑक्युपाइड कर चुके हैं। अब यहीं पर हम आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर हमें वॉइड निकालने हो, क्या निकालने बच्चों? वॉइड निकालने। वॉइड का मतलब कितना स्पेस वैकेंट है, तो 100 में से 52 माइनस कर दीजिएगा। 100 माइनस 52 इक्वल टू 48%, यानी कि 52% तो इन स्फीयर ने इस पूरे को ऑक्युपाइड कर लिया। बात क्लियर? और जो आपका ये 48% बचा, ये खाली रह गया। बात क्लियर हो गई? दोबारा फिर समझिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या पढ़ा रहे हैं आपको? पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे पहले हमने लिया सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल बनाई हम लोगों ने कि 8 एटम्स स्फीयर आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, देन कंट्रीब्यूशन 1/8 का। बात क्लियर? 1/8 का। तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इतना आया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि a इंटू a की पावर 3। अब ये a क्या है? a क्या है? एज। एज है क्यूब की। क्यूब की तीनों एज बराबर होती है। अब देखिएगा, हमने एक फेस की चारों के चारों स्फीयर उठाए, चारों का साइज बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो चारों एक दूसरे को टच करते हैं, चारों एक दूसरे को टच करते हैं। तो चारों टच करते हैं तो हमारे पास ये देखिएगा, ये तो a है और एक स्फीयर का जो रेडियस है a इक्वल टू एज लेंथ और स्फीयर का रेडियस है r। तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 2r और r इक्वल टू a/2। तो हमें इसी से काम चल जाएगा, a इक्वल टू 2r से, a इक्वल टू 2r से, तो ये आ गया 8r3। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला मेरे पास ये है। इस फार्मूले में मैंने ये दोनों वैल्यू फिल करी और कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया क्या? पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई? 52%। क्या बच्चों आई? 52%, यानी कि 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज एटम्स और दीज स्फीयर्स। और हमने 52 को 100 में से माइनस किया तो 48% आ गया वॉइड। वॉइड का मतलब वैकेंट स्पेस आ गया। क्वेश्चन आता है नीट आईआईटी में कि डायरेक्ट नहीं आता कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है सिंपल की। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल की बहुत कम पूछते हैं, वो पूछते हैं कि कितना वैकेंट स्पेस होता है सिंपल क्यूबिक सेल में। तो वैकेंट का मतलब क्या? जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसको 100 में से आप माइनस कर दीजिएगा, आपका 48% आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन रोज मिलते रहेंगे आपको, और रेगुलर क्लासेस मिलेगी। और अभी तो आपको 1 या 2 वीडियो रोज मिल रही हैं, तो आपको 1 या 2 दिन बाद लगभग 3-3, 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो रोज डेली मिलेंगी। आप डेली स्टडी करते रहिएगा। अच्छा, हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। विशेष सूचना ये है कि अभी नीट और आईआईटी का बैच हमने निःशुल्क स्टार्ट किया है। नीट और आईआईटी का बैच हमने निःशुल्क स्टार्ट किया है, और जिसमें हम ओनली 40 स्टूडेंट्स रख रहे हैं, और ये हमारा लगभग स्टार्ट हो जाएगा 3 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। निःशुल्क फीस है, फुल ईयर कोई भी फीस नहीं होगी। ऑफलाइन क्लास होगी, कोचिंग पे आके आपको पढ़ना पड़ेगा। में अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते तो आप मेरे YouTube पर कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में अगर आप आते हैं तो ऑफलाइन में भी निःशुल्क होगी, कोई फीस नहीं होगी। आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको पूरी सुविधा मिलेगी यहाँ पर विद लाइब्रेरी, और रेगुलर 6 से 8 घंटे क्लास होगी। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।